इसमें आपसे कहा जा रहा है जयंत ने 5,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ की है। ठीक है भाई, एक हमारे पास में व्यक्ति है जिसका नाम है जयंत, इसने कितना भी कैपिटल उनका उसका 5,000। ओके, आगे कह रहा है 11 माह बाद 5,000 रुपये लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया, यानी कि राजू भी है। इसमें आप देख सकते हो कि किसकी बात हो रही है भाई, समय की बात हो रही है। 11 महीने बाद बंदा आ रहा है, तो आपने क्या किया, पहले आप कैपिटल लिख लोगे, समय को हम लोग बाद में देखेंगे। इनका कैपिटल हो गया दोनों का इक्वल इक्वल। अब आप सोचिए इसने क्या किया भाई, वर्ष के शुरुआत में ये जनवरी में आया है 5,000 रुपये लेकर, और बेचारा मेहनत किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, और वर्ष के अंत में यानी कि दिसंबर वाले महीने में राजू आ गया। उसने उससे पूछा जयंत से कि तुमने भाई इस व्यापार में कितना पैसा लगाया। जयंत ने कहा 5,000 रुपये लगाए। तो राजू ने कहा ठीक है, ये लो 5,000 रुपये मैं भी आपको देता हूँ, और आज से मैं आपका पार्टनर हो गया। जयंत ने कहा ठीक है भाई, हो जाइए पार्टनर। तो उसके एक महीने बाद क्या था भाई, वर्ष का अंत था, यानी कि 12 महीने पूरे हो रहे थे हमारे पास में, 12 माह। तो अब आप बताइए, अगर ये आपका फ्रेंड आया हुआ है भाई लास्ट मंथ में, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 6,000, तो क्या आप इसको 50-50% करोगे, यानी कि 3,000 बांटोगे एक दूसरे को? हमें तो नहीं लगता कि जो व्यक्ति अंतिम माह में आया है और हमने पूरी साल मेहनत की है उसको हम 50% देते हैं प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? यानी कि टाइम भी इम्पोर्टेंट है। तो अब टाइम किस प्रकार हम लोग यूज करने वाले हैं, सेकंड रो में टाइम। अब जरा आप हमें एक एग्जांपल के तौर पर समझाइए। आपने अपने अकाउंट में जनवरी माह में 5,000 रुपीज जमा किए, कितने, 5,000 रुपये, और जनवरी के लास्ट में आपने उसमें पैसा निकाल लिया, यानी फरवरी में आपने पैसा निकाल लिया। तो आपको जो बैंक ब्याज देगी एक साल के बाद में, वो किस अमाउंट पर देगी, सिर्फ 5,000 पर, 5,000 का जो भी बनेगा, हाँ या ना? अगर आपने जनवरी के लास्ट निकाले और उसी समय आपने फिर से जमा कर दिए वही 5,000 रुपये, तो अब आप हमें बताइए वो बैंक 12 महीने के बाद में आपको कितने रुपए पर ब्याज देगा? आप कहोगे सर 10,000 रुपये ब्याज देगा, 5,000 वो 5,000 वो। आपने क्या किया, मार्च में स्टार्टिंग में जाकर के फिर से 5,000 निकाल ली वापस, तो आपका अमाउंट 0। लेकिन आपने अगले ही टाइम यानी कि अगले ही सेकंड में 5,000 का आपने वही वाले फिर से जमा कर दिए। अब आपको जो बैंक ब्याज देगा वो कितने पर देगा? सर वो हमें देगा 3 महीने की ब्याज, 5,000 यानी 15,000 के हिसाब से ब्याज मिलेगी, हाँ या ना? इसी प्रकार उसे कंटिन्यू दिसंबर तक वो गया। तो दिसंबर तक जाने के बाद में उसने देखा उसको जो ब्याज मिल रहा है वो कुल कितने पैसों पर मिल रहा है भाई, 12 पंजे 60, यानी 60,000 के अकॉर्डिंग उसको ब्याज मिल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ अंतिम एक महीने 5,000 जमा किए, तो उसको ब्याज किसके अकॉर्डिंग मिलेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 5,000, 5,000 रुपये के अनुसार। तो इसी प्रकार आपका होता है पार्टनरशिप। इसमें भी हम लोग सेम टू सेम इसी प्रकार करेंगे भाई। इसमें भाई कितने जनवरी में आया है, यानी कि 12 माह तक इसका पैसा यूज हुआ है, और राजू का पैसा जो यूज हुआ है वो हुआ सिर्फ और सिर्फ एक महीने। तो अब आप यहाँ से देखते हो कि इनका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा भाई। तो इसका 12 महीने तक कितना हो रहा है, इसका 60,000 रुपये, और इन भाई साहब का 5,000। तो ये इनका रेशियो बनके तैयार होगा, 30 से 30 कैंसिल हो गया, यानी कि 12:1 टोटल अमाउंट। तो टाइम वाले में आपको टाइम के अनुसार टोटल अमाउंट ज्ञात करोगे, और वही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 12:1 इक्वल कितना हो जाएगा भाई, 13 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है भाई हमारे पास में, 1,30,000, यानी कि 1,30,000। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 30 से 13 1 चांस एंड 4 0, यानी कि 10,000। तो अब बताइए भाई यहाँ से जयंत का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, 10,000 के अकॉर्डिंग 120,
एंड एंड भाई साहब का राजू का कितना हो जाएगा भाई 10,000।